वंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भुवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामं वन्दे जगद्गुरुं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी कोट राम काज करते को देखो राम लखन सीता मन बसिया विकट रूप धरि अंक जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के साथ सवारे जीवन लखन जियाए वीर रघुवीर हर्ष मुरारे रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम रोजस गावे पति कंठ लगावे मारी मुनीसा नारद सारद कभी को नहीं सके कहाँ से तुम उपकार राम मिलाए राजपथ रोमांच भरी जनमाना
के फल जो जन पर भालो दियो सारी मधुर कृपा मूल मुख मारी जगन्नाथ जय काज जगत के देते राम दुआरे तुम रखवारे कोप न लज्जा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को करना आपन तेज समारो आवे तीनों रोज भाग से खाते पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम तुम्हारे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान तुरारे मरण वचन ध्यान जो लावे राम तपस्वी राजा इनके काज सफल तुम दाता और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग करताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे असित के दाता असुरदीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के साथा भजन राम को पावे जन्म जन्म के काल रघुवर कर जाई जहाँ जन्म हरि और देवता चिरन धरणी हनुमते सर्व सुख करणी कन्नड़ कटल विषय सब कीरा जो तुले हनुमत बल वीरा जय हनुमान गोसाई गुरुदेव तिहारी रूपत भार भार कर कोई उन्हीं माने जोड़ा पढ़ हनुमान चालीसा और कृपा की जोड़ीसा बात सदा हरि केरा जय नाम पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहिता जय बसो मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। राधेवर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नौ दुर्गा मैया की जय। सद्गुरुदेव की जय। रामायण महारानी की जय। सब संतन की जय। इस भूमि की जय। इस मंदिर की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, आज एक बार फिर से और व्यासपीठ की ओर से आप सभी को सादर स्वागत।
बड़े मर्यादित और सम्मानित के साथ में, जबकि आप सबों ने अपने पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए आज इस पावन भूमि को और ज्यादा पवित्र बनाया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखे, हमसे बड़े संत हैं और हम संतों के पीछे पीछे जहां जहां संत सिद्ध है। भगवान का मैं नहीं बड़ा, संत भक्त बड़े होते हैं। देवी स्वरूप, माँ बहन स्वरूप, पुरुष मंडल स्वरूप, बाल गोपाल स्वरूप, आप सब भक्त लोग हैं। इसलिए कहा भगवान ने कि मैं भक्तों के पीछे पीछे जहां जहां मेरे भक्त सिद्ध हैं। कबीर साहब का मन परमात्मा में इतना निर्मल हो गया कि परमात्मा कबीर साहब के पीछे पीछे जा रहे हैं और कह रहे, हे कबीर साहब थोड़ा रुको, तुमसे मैं मिलना चाहता हूं। लेकिन कबीर साहब मस्त है। कबीरा मन निर्मल भयो, ऐसा पवित्र मन हो गया कबीर साहब का, शुद्ध मन। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये कचरे, जब तक ये कचरे हमारे अंतःकरण में रहेंगे मेरे भाई बहन, तब तक परमात्मा की अंतरंग दर्शन नहीं होगा। इसलिए इस कचरे को निकाल दिया जाए। जैसे कबीर साहब स्वच्छ निर्मल हुए गंगा जैसे। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, हे कबीर रुको। कैसा भक्त था कबीर साहब। कबीर साहब की बड़ी सुंदर शब्दावली मेरे भाई है। परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में है। भगवान शिव जी उस दिन कहें कि कहाँ कहूं जहां प्रभु नाही, कण कण में है, अग्नि में, जल में, हवा में, वृक्ष में, आप में। और भगवान कहाँ नहीं प्रकट होते हैं? जहां याद करो भगवान वहीं। भागवत कथा में और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जब गर्भ में थी, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए। उस समय बेचारी उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी। गर्भ को दग्ध करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जब ही ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा व्याकुल हो गई। हाँ केशव, हाँ केशव, हाँ केशव। भगवान कृष्ण को याद की तो आज मेरे परमात्मा कहाँ नहीं प्रवेश किए। भगवान यथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। अंगूठे के बराबर शरीर धारण, अंकुश शरीर, चतुर्भुज नारायण, और इस गर्भ की रक्षा किया, ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया। आज मेरे परमात्मा कहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे में वो पुकार होना चाहिए। परमात्मा की पुकार तीन प्रकार से लोग करते हैं। एक है आलाप, ध्यान से सुनना, दूसरी है प्रलाप और तीसरी है विलाप। आजकल संसारिक लोग ज्यादातर आलाप करते हैं। आलाप के मतलब यह होता है 2 मिनट से ज्यादा प्रार्थना पूजा नहीं होता है। काम पर से जल्दी स्नान किए, चावल लपेटे, चक से दिया जलाए, अगरबत्ती घुमाए, नमो भगवते वासुदेव, और इधर पत्नी से भी बात हो रहा है। यहाँ जाना, मेरे कपड़े तैयार कर दो, तीता चटनी बना दो, काफी रात बैठना है, जल्दी इधर नमो भगवते वासुदेवाय, दोनों काम चल रहा है। इसको कहा गया है आलाप। इसमें परमात्मा नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा है प्रलाप। थोड़ा कुछ संकट मुसीबत आया, या कोई लोटो जीतना चाहते हो तो थोड़ा लड्डू चढ़ा दिया, सिरो चढ़ा दिया, 10 मिनट। इसको प्रलाप और विलाप। जब फूट कर भक्त रो देते हैं, आंसू बह चलती है, तब भगवान का सिंहासन हिल जाता मेरे भाई बहन। आज हमारी आलाप होती है, प्रलाप होती है, लेकिन विलाप नहीं होता है। विलाप करेंगे आज भी परमात्मा आएंगे। विलापो तो शबरी जैसी, विलापो तो महाभारत में द्रौपदी की पुकार बड़ा अजीब था। वो आलाप नहीं की, ना विलाप की, ना प्रलाप की,
की तो विलाप की भरी सभा में, और भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े महा अवधूत गुरु द्रोणाचार्य, विक्रम इत्यादि सब विद्यमान। और जब हुक्म हुआ दुर्योधन का, दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को खींच कर लेकर के, सब कुछ जुए में पांडव हार गए, ये परीक्षा में हार गए। यहां तक द्रौपदी की पांचों पति सर झुका हुआ है, हार गए। द्रौपदी देखिए, उन दिनों में जब दुशासन गया द्रौपदी को खींच कर लाया। द्रौपदी के हमारे पितामह बैठे हुए, मैं मासिक धर्म से पीड़ित हूं, हमारी लाज बचाएगी। कुछ नहीं सुना दुशासन, घसीट कर बेचारी धरती पर गिर गई, बाल पकड़कर घसीट कर लाया। जब मंच पर आया, दुर्योधन का हुक्म हुआ कि नग्न कर दो, खींच दो साड़ी उनकी। द्रौपदी की साड़ी खींच रहे दुशासन बेचारी। द्रौपदी जब देखी मेरे पांच पति, मेरे पंचपति, मेरे पंचपति के श्रीपति कुंज बिहारी, तब कृष्ण को पुकारी। कैसे पुकारी? ये मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगी, हे मुरारी हे केशव मेरी क्या बिगड़ेगी, ये मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम। ये द्रौपदी की पुकार को जब सूरदास जी ने अपने कलम उठाया लिखने के लिए, तो सूरदास जी कह रहे, द्रौपदी के पुकार को लिख रहे। द्रौपदी कहती, हे मुरारी हे केशव तुम पछताओगे कब, जब मोहे देखोगी उघारी, ये मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगी। विलाप करती द्रौपदी, भगवान यज्ञ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपना तेज द्रौपदी के साड़ी में स्थापित किया, और दुशासन खींचता गया और साड़ी की पहाड़ लग गई, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी लाज को बचाया। आज आपका भी लाज वो बचाएंगे, लेकिन याद रखना पुकार में कमी ना होने पाए। तो कल की कथा प्रसंग मेरे भाई बहन हनुमंत जी का, और जो चरित्र कर आप लोगों ने सुने थे, और इंद्र ने उनका हनु तोड़ दिए थे, और फिर अमृत वर्षा कर उनको गतिमान किया। फिर हनुमान जी को देवताओं ने आशीर्वाद दिया। फिर वहां से हनुमान जी ने क्या क्या किया है, कल की कथा में रिवीजन नहीं करूंगा। और परमात्मा का अवतार का जो मुख्य उद्देश्य था, कारण था, भगवान राम जी की कार्य को पूर्ण कराने के लिए, जिस हेतु भगवान राम जी का अवतार हुआ। 11वां रुद्र रूप में श्री हनुमान जी। कल भगवान श्री राम जी का थोड़े से चित्रण लिया गया, आज भी थोड़ा सा चित्रण खींचेंगे, तभी हनुमान कथा सफल होगा। अगर हनुमान जी को खुश करना चाहो, याद एक बात बताऊं, अगर कोई हनुमंत बाबा को खुश करना चाहे तो हनुमान चालीसा से वो खुश नहीं होते हैं। हनुमान चालीसा से उनके इष्टदेव प्रभु राम खुश होते हैं। जब राम खुश हो गए तो हनुमंत बाबा तो छप्पर फाड़ कर दे देंगे। अगर हनुमान जी को खुश करना चाहो तो राम जी के चरित्र को, राम की कीर्तन करो, राम का भजन करो, तब हनुमान खुश हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान अपने मान मर्यादा नहीं चाहते हैं, वो अमान है। बड़े छोटे से छोटे काम करते हो तभी उनकी बढ़तपन हो रही है। इसलिए समाज में अगर ऊपर उठना चाहो मेरे भाई बहन, तो पहले छोटा बनना पड़ेगा। कबीर साहब दूसरे शब्दों में कहा है, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, छोटे रहेंगे लोग आपको बड़ा ही कहेंगे, और प्रभुता से प्रभु दूर। कैसे दूर? चिवटी शक्कर ले चली हाथी के सर धूल। चिवटी बहुत छोटी जंतु होती है और हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है। एक छोटी सी चीनी की टुकड़ा अगर हाथी उठाना चाहेगा तो नहीं उठा पाएगा। अगर चिवटी छोटी है ना, बड़ी इजी से खींच कर ले जाएगी उसको। अगर हाथी उठाना चाहेगा तो हाथी के सर धूल, खाली गर्द आएगा उसके ऊपर, चीनी नहीं आएगी। हाई सोसाइटी में रहने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। हाई सोसाइटी में रहो लेकिन सर झुका करके रखो।
वृक्ष में फल लग जाती है तो वृक्ष अकड़ता नहीं है, झुक जाता है। और वही वृक्ष अकड़ता है जिसमें ना फल है ना फूल है, खाली डंडे खड़े रहते, वो झुकेंगे नहीं। तो इसी तरह प्रिय बंधुओं, परमात्मा पर निष्ठा, हनुमंत बाबा पर निष्ठा बहुत जरूरी है। जैसे कहा गया है, वो मेरी परमात्मा मेरे पास है, लेकिन ये अज्ञानता का धूल जमा हुआ है, धूल जमा हुआ। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, कबीर साहब का दूसरा दोहावली। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट मेरे प्यू बसे, दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी एक कीमती परफ्यूम है और इतनी ताकतवर महक उसका, उस कस्तूरी के महक के आगे और कोई परफ्यूम नहीं काम करे। और वो कहाँ बसती है? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग के नाभि कुंड में एक छोटी सी मांस की लोथड़ा के रूप में उसको परमात्मा ने वो महक दिया है। और वो महक कस्तूरी का महक यद्यपि हिरण के पेट में है और वो महक हिरण को लगती है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और जब उसको महक लगती है तो मिर्गिया बन बन छलांग लगाती कि गंध कहाँ से आ रहा है, ये महक जो मुझे मिल रहा है कहाँ से आ रहा है। मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट मेरे परमात्मा बसे, दुनिया जाने नहीं। उसको हम प्रकट नहीं कर पाते है, लेकिन उसको उद्भासित किया जाए। इसीलिए तो जीवन में एक सद्गुरु ढूंढा जाए जो लखा दे। गुरु नानक देव जी ने कहा है, पाया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया है, पाया है कि छुपाया, मेरा सतगुरु अलग लखाया है, मेरा सतगुरु अलग लखाया है, पाया है कि छुपाया है कि छुपाया है, मेरे सतगुरु अलग लखाया है। तो भगवान राम जी करीबन 2-4 मिनट हनुमंत बाबा को खुश करने के लिए, राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला। बहुत संक्षिप्त में ले चल रहा हूं। दशरथ जी महाराज की सभा लगी थी, लोग दशरथ जी महाराज की प्रशंसा किए, बड़े पुण्य लोग है, बड़े धर्मनिष्ठ है, प्रजापालक है, प्रशंसा हुआ। इस पर बहुत नहीं जाएंगे, ये बहुत विशेष कथा। तो राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला, और 14 वर्षों के लिए वनवास के खास कारण क्या था? राम जी को 20 वर्षों की भी हो सकती थी, 15, 5, 14 के पीछे कारण है। और भगवान कृष्ण जी का अवतार द्वापर अष्टमी को हुआ, और पूतना कृष्ण को वध करने के लिए, मारने के लिए चतुर्दशी को गई, 14th डे। यहाँ 14, वहां 14। रावण भी और पूतना भी, रावण को 14 साल के लिए वनवास, पूतना चतुर्दशी को गई, इसके पीछे कारण है। बिना कारण से ये सब घटना नहीं घटा है, क्योंकि हम अपने हर एक शरीर के इंद्रियों को अगर विचार करें, 5 ज्ञान 5 कर्म इंद्रियां मिलकर 10 हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिलकर 14 हुए। और ये सब हमारे शरीर में है। हमारे हर एक इंद्रियों में अगर पाप हो, हमारे हर एक इंद्रियों में अगर वासना हो, मुख में पाप, आंख में पाप, नाक में पाप, कान में पाप, हाथ में पाप, पैर में पाप, मन बुद्धि विचार धारणा में पाप, तो समझना है 14 इंद्रियां हमारा दूषित हुआ है, पूतना और रावण जैसी। क्योंकि रावण के हर एक इंद्रियों में और पूतना के हर एक इंद्रियों में पाप थी। मुख से सदा बुरा बोलना, चुगली करना, आंख से बुरा देखना, कान से सदा बुराई सुनना, हाथ से बुरा कर्म करना, पैर बुरे कर्म के लिए बढ़े,
मन बुद्धि विचार धारणा सब बुरे कर्म में लगे, बुरे कर्म में लगे, नेगेटिव थिंकिंग, तो समझ जाना मेरा इंद्रिया भी दूषित, मेरे इंद्रियों में भी रावण और पूतना। अगर हमारा हर एक इंद्रिया पवित्र है, किसी के प्रति घृणित विचार भावना नहीं है, कान से सदा अच्छा सुनना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना सर्व नरंद ही भवन समाना, जो कान परमात्मा की भजन कीर्तन कथा नहीं सुनते हो, कान नहीं आपकी तो सांप का बिल है। बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरे स्थान पर जाना, अगर इन सभी इंद्रियों में स्वच्छता है, सबके लिए अच्छा विचार धारणा है, कभी बुराइयां नहीं सुनना, कभी बुरा देखना नहीं, कभी बुरा कर्म नहीं करना, बुरे स्थान पर जाना नहीं, मन बुद्धि विचार धारणा है सब अच्छे मार्ग पर चले, समझ जाना आप संत हैं, आप एक चलता फिरता मंदिर है, आप में परमात्मा का निवास है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु वेतापत विनाशाय श्री वासुदेवो वयंदमा। हमारा शरीर एक मंदिर है। तो रावण, पूतना, कंस इत्यादि के 14 इंद्रियों में पाप और राम जी के 14 इंद्रियों में पुण्य था, इसलिए चतुर्दशी को पूतना जाती है और 14 वर्ष के लिए रावण को राम जी के वनवास मिला, हर एक इंद्रियों के लिए। और राम जी के हर एक इंद्रियों में पुण्य था, इसलिए राम रघुकुल के जो सिंहासन था, जहां पर रघुकुल के राजे महाराजे पूर्वज उस सिंहासन पर बैठे, तो वो सिंहासन का जो आसन मुक्त था वो 14 स्टेप लेकर के बैठते थे, 14 सोपान, 14 सीढ़ी का स्टेप था, 14 स्टेप में चलकर तब सिंहासन पर बैठते थे। वो 14 स्टेप्स, 14 इंद्रियां। तो याद रखना मेरे भाई बहन, अपने इंद्रियों को बहुत पवित्र रखना। इसलिए दुनिया में हम कहते हैं सबसे कठिन काम क्या है? सबसे कठिन काम अपने आप को पहचानना कि हम कौन है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है। जो ये समझ गया कि क्या है वो तो फरिश्ता है, देवता है। और फिर 14 इंद्रियां, ये सब वासनाएं, और फिर 14वीं का चांद हो, ये आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का समय लगाया जाए। और फिर 14 यहाँ तक नहीं रुकी है, 14 मई को फिजी में कू हुआ था, 14 मई 87। ये भी इंडियन भी 14 मई की नहीं। धन्यवाद मास्टर जी को भी धन्यवाद। 14 मई को इंडिया से हमारे पूर्वज फिजी गए थे। क्यों? 14 उनके हर एक इंद्रियों में पुण्य था, पुण्य था। चाबुक खा खा करके रात दिन खेत में काम करते हुए आज हम उनके औलाद हैं। उनके 14 इंद्रियों में पुण्य था मेरे भाई बहन। इसलिए हम गौर से सोच रहे कि हम भारतीय हैं, अपनी धर्म संस्कृति सभ्यता को लेकर के चलेंगे। धन्यवाद दे रहा हूं अपने पूर्वजों को, जिन्होंने भारत से आकर के अपनी भागवत गीता, रामायण, लोटा, थाली, धोती, पोथी का मर्यादा सम्मान आज भी हम लेकर के चल रहे हैं। भगवान उन सभी आत्माओं को शांति सदी धन्यवाद दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो कथा चल रही है मैं अकेले नहीं चल रहा हूं लेकर के, आप सबका कंट्रीब्यूशन है, आप सबका सहयोग है। तो राम जी आज 14 वर्षों के लिए 2 चौपाई गाएंगे आज रात्रि पर राम जी के। सीता सचिव सहित 2 भाई, सहित 2 भाई, सिंग मेरे गुजर पहुँचे जाए, सिंग मेरे गुजर पहुँचे। सीता सचिव सुमन जो मंत्री था, 2 भाई राम और लखन रथ लगा, सब रो रहे हैं राघव मत जाओ, राघव मत जाओ। और ये रथ
इसको सुमंत ने संचालन किया, गंगा के तट रुका और गंगा के तट जैसे रखाया, राम ने कहा सुमंत रथ को रोकिए। सुमंत जैसे रथ को रोकते गंगा के घाट पर, और उसी समय बाबा जी कहते हैं उतरे राम देव सरी देखी, उतरे राम देव सरी देखी, देवसरी गंगा को देखकर राम जी उतर रहे। सुमंत ने कहा कि प्रभु आपके लिए तो पिताजी ने रथ भेजा है, आप रथ से उतर रहे हैं। राम ने उत्तर दे रहे सुमंत को कहा कि सुमंत, गंगा इतनी ऊपर शिखर पर रहती है, स्वर्ग में रहने वाली गंगा आज संसार के कल्याण के लिए इतनी ऊपर से नीचे गंगा हमको नीचे उतरना सिखाइए, इसलिए जो गंगा ने हमको नीचे उतरना सिखाइए कम से कम हमको प्रणाम तो कर दें। तो राम जी ने प्रणाम किया, तो कैसे किया? डंडे के तरह गिर कर किन्ह दंडवत हर्ष विषेको, किन्ह दंडवत हर्ष विषेको, सीता सहित लोभाई, दंड के मतलब डंडा, डंडे की तरह गिर जाना, उसको दंडवत कहा गया है। उन्होंने गंगा को सिर्फ प्रणाम ही नहीं किया, रामराज का उद्घाटन किया है, रामराज का श्री गणेश किया है, झुक कर किया है, गिर कर किया है। किसी लिए कितना भी धनवान हो जाना, बलवान हो जाना, प्रतिष्ठावान हो जाना, बड़े परिवार वाला हो जाना, कभी अकड़ना मत मेरे भाई बहन, झुके रहना। राम ने झुका है, वहीं से शुरुआत किया है। जिन्होंने झुका है उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर लोगों ने पूजा किया है, और जिन्होंने दुनिया में अकड़ा है आज उनका नाम निशान नहीं रह गई। रावण की सुबरन का महल था, और लड़ाई के समय रावण रथी बिरथी रघुबीरा, रावण रथ पर राम से लड़ा, बिरथी रघुबीरा, राम के पास रथ नहीं था, यहाँ तक पावड़ी भी नहीं था, भरत जी लेकर के चले गए। लेकिन विजय राम का हुआ, सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होगा। यही व्यास गादी का प्रसाद है मेरे भाई बहन। राम आगे गए, केवट उनको उतारे, फिर शबरी के आश्रम में नौदा भक्ति 16,000 वर्षों तक शबरी ने उनकी प्रतीक्षा की। फिर पंचवटी में सीता हरण हुआ। भगवान राम जी ने कहा सीते से सीते, अभी तक राम कथा मेरे माध्यम से चल रही थी, अब राम कथा यहाँ से तुम्हारी माध्यम से चलेगी। कुछ क्षण बाद रावण आएगा, तुमको हर करके लंका ले जाएगा। राम जी सब जानते थे क्या होगा, इसलिए ये अभी जो आपका रूप है ये तो पार्वती भगवती जगदम्बा का रूप है। ये रूप के सामने तो रावण तुम्हारे सामने नहीं आ पाएगा। अगर ये रूप तुम्हारी होगी, तुम्हारे में जो तेज भरी हुई है दुर्गा का, जगदम्बा का, गायत्री का, आदि भवानी शक्ति का, रावण अगर तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी दृष्टि रावण के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर रावण जलकर राख हो जाएगा। इसलिए ये लीला जो प्रारंभ किया जा रहा है, तू जा करो अगिन में बाशा और हम कर बे निश्चर की नासा। तो वही माँ गायत्री शक्ति स्वरूपणी अपना तेज अग्नि में स्थापित करती है और एक माया का सीता प्रकट हो गई, एक नकली सीता। रावण ने जिस सीते का हरण किया था वो बनावटी सीता थी, अग्नि का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन थी। तुम चले जाओगे तो परेशानियां तो रह जाएगी।
राम जी ने एक परछाई से काम किया है, इसलिए मजाल क्या है रावण सीता को हरण करने के लिए सब लीलाएं हुआ। कभी कभी लोग संदेह करते कि भगवान ब्रह्म कैसे उनकी पत्नी का हरण, जैन की दशा हुआ। सीता चरण चोच अति भागा, राम पर 2 दृष्टि किया था जैन, कबूल किया राम ब्रह्म, फिर उन्होंने सोचा राम ब्रह्म नहीं है, राम तो मुझे लग रहा है पत्नी के पीछे आसक्त व्यक्ति है। भगवान राम जी ने रोज सुबह सीता मैया वाटिका में जाकर के फूल चुनती है, फूल चुनकर माला बनाती, 6 महीना तक राम को रोज पहनाती गले में। 6 महीना बाद राम ने सोचा अब हमारा भूमिका। 6 महीना पहले राम जी उठ गए, अपने हाथों से पुष्प चुने, पुष्प चुनकर एक सुंदर से माला बनाया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अपने हाथों से कुछ चुनकर अपने हाथों से माला बनाया। सीता ही सही नाम ये प्रभु सागर, बैठे परमाधर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और सीते के बाल में फूल लगा है, अग्नि में प्रवेश होने से पहले। सीते तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, चांद सी महबूबा हो मेरे कब, जैसा मैंने सोचा था। चांद से भी सुंदर हो तुम, चांद से भी सुंदर लगे। पुष्प चुन रहे उनके बालों पर, एक फूल सुंदर से लगा रहे, पुष्प लगा दिए, प्रशंसा करे तुम बहुत सुंदर लग रहे। स्त्रियों की शोभा जो है बाल, कपड़े उतना शोभा नहीं जितना कि बाल। ये परमात्मा ने आपको प्रसाद दिया है बालों की। पुरुष लोगन के बाल आधा ज्यादा गंजे है भाई। कोई माँ बहन गंजे हुए आज तक नहीं। मुबारक हो तुम्हारा शोभा। आप मेकअप कराने के लिए भी तो जाते हैं, ब्यूटी पार्लर, नंदनी क्या नाम, ब्यूटी पार्लर सलून, वो हमारे लड़कन के मामी है, ब्यूटी सलून चलाती है मनोरेवा में, भरे रहती है, लोग वहां पर जाते हैं। ब्यूटिशियन जब ब्यूटिशियन बना करके आप आते घर पर तो पति भी कोला ऊपर कर लेते, वाह ब्यूटीफुल, इतने कलर। अमेरिका में पीला, सफेद, लाल, क्या क्या रंग, पिंक देखकर तो तंग हो गए भाई। हमने कहा अमेरिका में से बाल होते, बोले नहीं मेकअप किया गया। जिस बाल की प्रशंसा आप करते हैं, शाम की अगर भोजन लेकर के बैठे, पत्नी की बाल आप देखते हैं बहुत सुंदर, और जब भोजन पर बैठते दाल में वही बाल गिरते, वही बाल दाल में गिरा, तो मालूम नहीं क्या घटना घटी होती। अभी थोड़ी देर बाद पकड़कर उसकी प्रशंसा की है ब्यूटीफुल, अब फिर महाभारत हो गई। बाल फेंकते हैं, हम तो सोचते हैं जब बाल इतना अच्छा है तो दाल फेंको बार खाओ। जयंत ने देखा कि रावण, मुझे लग रहा है पत्नी पर आसक्त व्यक्ति ब्रह्म नहीं है।
सीता चरण चोच हति भागा, सीता के चरण पर चोच मार करके भागा। फिर तो राम का बात, ये बहुत अलग कथा है, अभी ले जाएंगे तो 2 घंटा इस पे लगेगा, कभी समय रहेगा। फिर उसके बाद में सीता हरण हुआ पंचवटी में, जहां पर सीते का हरण हुआ था। मेरे भाई बहन, अभी फरवरी में पंचवटी घूम कर आया, जिस स्थान से सीता का हरण हुआ, जहां पर सुपनेका की नाक भी कटी थी, जिस तलहटी से रावण सीते को विमान में बैठा कर ले जा रहा था। प्रिय बंधुओं, उस तलहटी का भी दर्शन करके आया है। जटायु का पंख जहां पर रावण ने काटे थे, अगिन बाण जब छोड़ा निशाचर, डंक पंख जर जाई, रथ पर निरखत जात जटाई। फिर इसके बाद मालूम हुआ तो भगवान राम शबरी के आश्रम से होकर आगे जाते हैं। शबरी को कहा, शबरी ने कहा कि अभी मैं, आप मेरा मन दर्शन अभी हुआ नहीं, मेरा मन नहीं भरा हुआ है, आप और रुकिए। और भगवान राम जी ने कहे नहीं, मुझे सीते को ढूंढना है, हम बड़े दुखी अवस्था में। सीते कही जाते जाते नवदा भक्ति सुना दो, तो नवदा भक्ति सुनाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और गुरुपद संग पंगत सेवा, तीसर भक्ति माम, और इत्यादि इत्यादि सब 9 प्रकार की भक्ति सुना। इस पर बहुत समय नहीं ले जाएंगे, तो कथा प्रसिद्ध, आप लोग सब जानते हैं। कहा कि मुझे आगे जाना है। इतनी संकट उठाते हुए मेरे भाई बहन, आज भगवान कहाँ जा रहे हैं? आगे चल ये बहुरी रघुराई, आगे चल आगे चल रे बहुरी रघुराई, आगे चल रे बहुरी रघुराई, विश्वमुख सुनो हनुमाना, आप लोग भी गाए, वाणी पवित्र होगा। सुनो हनुमाना, पुरुष युगल भगवान राम जी को इतना होते हुए इतनी मुसीबत, लेकिन कदम पीछे नहीं किया। कभी कभी लोग जो कुछ विकार करते हैं, कुछ संकट उपस्थित हो जाती है, तो बोले भैया मारो ये बवाल, अब लौट चलो। धर्म के तट पर जो चला, नदी कुतरक भयंकर नाना, आपके बहुत प्रकार की समस्या आएगी। कथा सुनने के लिए दिन में सोचेंगे चलेंगे जाएंगे कथा सुनने के लिए, लेकिन जाने से पहले आपको बहुत कठिनाइयां हो जाएगी। लड़के बोले पापा नहीं चलो, घर पर रहो, ले चलो फिल्म दिखा। पत्नी कहती फिल्म चलो, बच्चे कहते नहीं आज मेरे साथ बैठो इत्यादि इत्यादि। कोई मेहमान आ जाता है इत्यादि, बहुत परेशान। गृह कार्य नाना जंजाला, घर के कार्य के नाना जंजाल में तो इसको कहा गया है नदी कुतरक भयंकर नाना।
आपको इस धर्म के तट पर बहुत कठिनाइयों से जाना पड़ेगा, सरल नहीं है। भक्ति के मार्ग में कांटे ही कांटे हैं। भक्ति के मार्ग में तमाम कांटे चुभेंगे। अगर भक्ति के मार्ग में कांटे चुभा तो ये समझ लाना कि मेरा एप्लीकेशन चला गया वहां तक। मेरे लिए मेरे ठाकुर जी कोई योजना बना रहे। जैसे मैंने किसी दिन कहा था ना, ठोकर से ठाकुर मिलेंगे, बिना ठोकर खाए ठाकुर नहीं मिलेंगे। ठाकुर ऐसे सरल में नहीं मिले, ठोकर लगी। एक साधु जी थे, 2-4 भैया जा रहे थे, साधु बाबा के पैर में से खून निकल रहा था। तो 2-4 लड़के जा रहे थे, बोले बाबा पैर में खून बह रही है। ये बात जब उन लोगों ने पूछा तो बाबा झोली में से एक छोटा सा पत्थर निकाला। पत्थर निकाल कर फिर अंगूठे को पूछने लगा पत्थर से, अरे बाबा क्या कर रहे हो? बोले पैर में दर्द। बोले यही दर्द तो हमको परमात्मा के साथ रखा है। जब जब मुझे दर्द होती है, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे हारे, सुन दर्द भरे मेरे हारे। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे हारे, सुन दर्द भरे मेरे हारे। आस निराश की रंगों में दुनिया तूने बनाई, नैया संग तूफान बनाए, मिलन के हाथ दुधाई, क्या देखे आई। वो लुट गई मेरी प्यार की नगरी, वो लुट गई मेरी प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाए। अब तो नीर पत्थर से पूछ रहा अंगूठा, बोले बाबा क्या कर रहे हो? बोले यही वेदना, यही पीड़ा, यही दर्द तो हमको परमात्मा के साथ जुड़े रहने के अवसर मिलता है। जब जब मुझे दर्द होती है तब मैं ठाकुर जी का नाम लेता हूँ। कुंता फुआ भी तो कही थी, कृष्ण जब मथुरा से गोकुल से मथुरा जाने लगे, फुआ कुंती गई, भागवत कथा की ये प्रसंग है। कृष्ण ने कहा कि फुआ आज मैं जा रहा हूँ मथुरा, मुझसे कुछ मांग लो। कुंती फुआ कही क्या मांगो?
बोले नहीं, जो मांगो। कुंती फुआ की जो मांगू वो दोगे, आज तीनों लोग तुमको दे देंगे। तब फुआ बोली ठीक है कृष्ण, मुझे देना चाहो तो संसार भर का दुख मुझे दे दो। कृष्ण घबराया, दुख और सुख के बारे में मालूम तुम्हें? बोले ठीक से मालूम। क्यों दुख मांग रही हो? मांगो, सुख मांगो। बोले कृष्ण तुम मथुरा जा रहे हो ना? बोले दुख मैं इसलिए मांग रही हूँ कि मेरे को दुख होगी ना, दुख में तुम्हारा सिमरन भजन करती रहूंगी। तुम मथुरा कहाँ, तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ रहोगी। तो भक्ति के मार्ग में दुख बढ़िया है। तो इसीलिए आज भगवान इतने होते हुए पीछे नहीं गया, आगे बढ़ा। इसलिए कहते हैं यू गो फॉरवर्ड यू डाई, यू गो बैकवर्ड यू डाई। बेटा यू गो फॉरवर्ड एंड डाई। आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे तो आगे जाएंगे तो मारीच के हाथ से मरेंगे, पीछे जाएंगे तो रावण के हाथ से मरेंगे, रावण के हाथ से मरेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी, और राम के हाथ से मिलेंगे तो जीवन मुक्त ब्रह्म परा मुक्ति पाने की। तो राम आगे जाते हैं, आगे चले बहु रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियर आया। देखेंगे नियर आया का मतलब होता है वो पर्वत राज नजदीक आया। और फिर तहां रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। तो कुछ सीआईडी के रूप में सुग्रीव ने भेज दिया था कुछ बानरों को, जाओ देखो बाली का भेजा हुआ कोई दूत हम तक तो नहीं आ रहा है। सुग्रीव बाली दो भाई थे, ये तो कथा आप लोग जानते हैं। बाली ने रात से निकाल दिया था सुग्रीव को, उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया था उन्होंने, और ये भी सूचना दिया था कि बाली ने सूचना दिया था सुग्रीव को, तुमको ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और जहां पर मिलोगे तुमको जान से खत्म करेंगे। बेचारा सुग्रीव उस ऋष्यमुख पर्वत की गुफा में था, क्योंकि बाली को श्राप था वहां कभी जाएंगे नहीं, इसलिए बेचारा शांत बैठा था। तो कुछ सीआईडी लोग घूम रहे थे और तलेटी तो इस तरफ से राम और लखन सीते को ढूंढते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं। कुछ बानरों ने देखा दो युगल पुरुष को, तो जाकर के अपने स्वामी सुग्रीव को बताया कि दो युगल घूम रहे, मुझे लग रहा है बाली का भेजा हुआ कोई सीआईडी है, पता लगाने के लिए। तब सुग्रीव श्री हनुमंत जी को देखा, हनुमंत को कहा कि हनुमंत तुम बुद्धिमानी में शिरोमणि हो। हनुमान जी बुद्धिमानों में शिरोमणि है, बुद्धिहीन तन। अगर हनुमान जी से तीन चीज लोग ज्यादा मानते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तीन चीज हनुमान जी देते हैं। बल की जरूरी, इंसान को हर एक रूप में बल की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है और विद्या की आवश्यकता है। विद्या अगर नहीं है तो आप खो जाएंगे। विद्या नाम नरस रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या यश करी सुख करी भोग करी, विद्या विदेश गमनम, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या है तो सब कुछ है, विद्या नहीं तो जीरो, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी बुद्धि और विद्या के लिए। विद्या नाम नरस रूपम, विद्या इंसान का रूप है, विद्या इंसान का अमानत है। विद्या नाम नरस रूपम, विद्या गुप्त धन है। विदेश यश सुख भोग करी, आप जो यश सुख भोग करते विद्या के माध्यम से, बड़े बड़े आप दफ्तर में काम कर रहे विद्या के माध्यम से, यश करी सुख करी भोग करी। विदेश विदेश गमनम, विदेश यात्रा में विद्या आपका साथी है। इसलिए हनुमान जी से बल मांगो, मांगे जरूरी नहीं है। जैसे भी यहाँ पर कुछ क्षण बाद हीटा चल रही थी, बोला नहीं गया हीटा की तरह हीट करो, स्विच गिरा दिए भैया, वो अपना काम किया। खाली मन रूपी स्विच उन पर गिरा दो, वो देखेंगे कि मेरे भक्त के लिए क्या जरूरी है। ठंडी के समय गर्मी देंगे, गर्मी के समय ठंडी देंगे। ये हनुमान जी, मांगना नहीं है, अपने आप को बुद्धिहीन मत समझ लो। तो जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक बार एक हाथी बीमार हो गया, एक हाथी मत वाला हाथी बीमार हो गया और उसको ले गया मिडिल मो हॉस्पिटल, और पूछना नहीं कब।
दरवाजा छोटा था, उसको दीवार तोड़ कर ले गए अंदर। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। एक चींटी को मालूम हो गई, अरे हाथी मेरा साथी बीमार हो गया। कैसे? कल तो हम दोनों मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, यहाँ हमारे कौन गार्डन भैया ने, बॉटनी गार्डन में हम लोग घूम रहे थे। चींटी कहती क्या हो गया अचानक में मेरे हाथी मेरे साथी को। चींटी को मालूम हो गया कि बॉटनी ये मंडल मोह हॉस्पिटल है। बेचारी रेंगते 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 जाती है हॉस्पिटल। देखेंगे बुद्धि की कमाल। जिस रूम में उसका ऑपरेशन हो रहा था हाथी का, चींटी जाकर के देखी, छोटी सी चींटी, बगल में खटिया खाली थी, लेट गई उसी खटिया में। चींटी लेट गई तो अचानक में डॉक्टर साहब का आंखी गया चींटी पर। बोले चींटी तुम? चींटी बोल रही है, बोले हाथी के लिए खून की जरूरी पड़ी तो बताना। हाथी को खून देने के लिए चींटी है। ये कमाल किसकी है? बुद्धि की। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहती है और पॉसिबल को इम्पॉसिबल करना चाहती है। किसकी बुद्धि? दोष बुद्धि की। आज जो कुछ भी जीवन में हम करते अच्छा बुरा, दोष हमारी नहीं है, दोष हमारी खोपड़ी का है। इसके लिए इसको बहुत सावधान रखो। हनुमान दादा से मांगो कुमति निवार सुमति की बुद्धि। मेरे कुमति को, मेरे इग्नोरेंस को, मेरे ये ऐसे बुरे विचार को छोड़कर मुझे सुमति दीजिए। तीन चीज हनुमान दादा देते हैं, बल, बुद्धि और विद्या। तो हनुमान जी बल बुद्धि विद्या दोनों में निपुण। तो सुग्रीव ने हनुमान जी का सहारा लिया। हनुमान जी मुझे लग रहा है बाली कोई दूत भेजा है, इसलिए आप भी सीआईडी के रूप में जाइए। तुम बुद्धि में शिरोमणि हो, बताम वरिष्ठम, और शिरोमणियों में भी शिरोमणि हो, इसलिए आप जाइए। तो हनुमान जी धरी बटु रूप देख तो ही जाइए, काश जाने मुझे शैल बुझाई। अगर आप जाएंगे देखेंगे बाली का भेजा हुआ कोई सीआईडी होगा, दूत होगा, तो मुझे इशारा करना। आपके सिग्नल से मैं इस शैल गुफा को छोड़कर निकल जाऊंगा। श्री हनुमान जी मेरे भाई बहन। जब आगे जाते हैं तो फिर दो चार चौपाइयों का ज्ञान करते हैं, और उधर से राम लखन जी आ रहे हैं, इधर से हनुमान जी क्या करें? अगर ये वानर रूप में जाएंगे तो मेरा परिचय हो जाएगा। धरी बटु रूप, हनुमान जी मायवी थे। अपने रूप को उन्होंने जब भी कभी बनाया है तो एक ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि ब्राह्मण का रूप इसलिए धारण किया उन्होंने क्योंकि अगर कोई साधु ब्राह्मण को देखेंगे तो कितना भी ज्यादा गुस्सा हो शांत हो जाएंगे। भाई कम से कम दुआ प्रणाम तो करेंगे, उनका मर्यादा सम्मान करेंगे। इसलिए वो ब्राह्मण के रूप में जाकर के देखा, और किसको देखा? दो युगल जो आ रहे थे, और उन्होंने जाकर के और फिर प्रश्न किया है। पहला प्रश्न हनुमान जी ने किया है, को तुम श्यामल गवर शरीरा, रूप मृदुल मनोहर सुंदर गाता, महात्मा
नर नारा सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जग कारण कारण भवहि भजन करनी तुम अखिल भुवनपति और ब्राह्मण के रूप में श्री हनुमान दादा जाते हैं। और भगवान ने वादा किया था श्री हनुमान जी को जब बालपन में, और शंकर भगवान मदारी के रूप में कल ले गए थे हनुमान जी को, फिर वापस भेजा तुम चले जाओ पंपा सरोवर किष्किंधा पर्वत। और कुछ दिन बाद मैं अपना जब कार्य करते आऊंगा तो हमारा तुम्हारा मिलन किष्किंधा पर्वत पर होगा। परंतु हनुमान जी अपने स्वभाव के कारण से भूल गए थे उस मिलन के बारे में, भूले। सोच रहा यहाँ कहाँ मेरे परमात्मा आएंगे, सिर्फ हमको समझाने के लिए भेजते। हनुमान जी राम और लखन को पहचान नहीं पाए, लेकिन राम जी पहचान जाते हैं, उनके लिए कोई परेशान नहीं। राम जी ने देखा कि वह हनुमान आज क्या रूप बना कर आए उनसे परीक्षा लेने के लिए। कभी कभी लोग बड़े लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं, ज्यादातर छोटे लोग लेते हैं बड़ों का परीक्षा। बड़े लोग तो बड़े विशाल बुद्धि वाले होते हैं, छोटे छोटे लोग जाते हैं तब वहाँ बनवारी दुकान में जाते हैं, पेपर उठा लेते हैं, जो न्यूज़ होता है ना, ओ वेल्थ बैंक के ट्रेजरर ने ये किया, वो ऐसे किया, खड़े खड़े ये बनवारी दुकान में देखा। तो मैं रहता तो ऐसे नहीं होने देता उसको, ऐसे अब यहाँ पर खड़े बनवारी दुकान से वर्ल्ड बैंक की ट्रेजरर के बारे में उंगली उठा रहा है। बड़े बड़े लोगों की उंगली छोटे छोटे लोग बहुत उठाएंगे। तो इसी तरह आज श्री हनुमान जी बड़े छोटे हैं, राम जी की परीक्षा ले रहे हैं। को तुम श्यावल गौर शरीरा, आप कौन है बब्राह्मण के रूप में? एक सांवले है, एक गोरे गोरे है, और क्षत्रिय रूप फिरो बलबीरा। आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे, बड़े बड़े ऊंचे घराना के, मुझे लग रहा है क्षत्रिय कुल के हो। तुम्हारे स्वरूप से तेज निकल रहा है। और आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। कठिन भूमि कोमल पदगामी, इतने कड़े कड़े भूमि में, कठिन भूमि में आप लोग नंगे पांव चलते हैं, पांव में भी छाले पड़ गए, कांटे चुभे हुए, कनक बिंदु पसीना ऐसे आप लोगों पर चल रहा है। ये कारण क्या है? आप लोग मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आप लोगों का बड़ा मृदुल स्वभाव है, इतने अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप इतने सुंदर है तो आपके माता पिता कितने सुंदर होंगे। प्रशंसा करें। कितना सोना तनु रब ने बनाया, कितना सोना तनु रब ने बनाया। दिल करे देखता, दिल करे देखता रहो, देखता रहो। वो कितना सोना तनु रब ने बनाया, कितना सोना तनु रब ने बनाया। दिल करे देखता, हेलो मुर्दानो रब, हेलो मुर्दानो तन संभाला। होते मुसलमानों, होते मुसलमानों ने साबित सजाया, मुसलमानों ने साबित सजाया। दिल करे देखता, वो कितना सोना फतेह अली खान का उनको भी याद किया जा रहा है इस समय। क्या क्या शब्द दिया उन्होंने, कितने सुंदर लग रहे कठिन धूप पर। मुझे लग रहा है कि दुनिया में इतना ज्यादा पाप हो गई है, इस पाप को दूर करने के लिए कहीं आप नारायण के रूप में तो नहीं आए हैं कि तुम अखिल भुवनपति जग कारण कारण भवहि। दुनिया में ज्यादा पाप हो गए, भंजन धरती धरती पर ज्यादा पाप हो गई है।
कि तुम भुवन अखिलपति अखंड भुवन नायक, आप कोई परमात्मा तो नहीं। कितनी प्रश्न हनुमान जी ने पूछा, एक से एक, किसके बेटा हो, कौन हो, कितने सुंदर लग रहे हो, कठिन भूमि पर चल रहे हो, और फिर कि तुम नर नारायण तो नहीं। राम जी चुप पे सुन रहे हैं। और ये प्रसंग होने के तत्पश्चात तब भगवान जी अपना परिचय दे रहे हैं। और भगवान जी परिचय कैसे दिया हनुमान जी को? हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि करिया वो मेरे तनहारा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। ओ कौशले दशरथ के मारे, हम तो बन आए राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। ओ राम नाम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी कुमारी सुहारी। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। ओ हिया हरि निश्चल कर हमको जगते। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। ओ आपन चरित्र हमें प्रभु पहिचान पर नहीं करना, दोष जाए नहीं करना। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। राम जी हनुमान जी के इतने प्रश्न को सुनकर भगवान जब उत्तर देने लगे तो कहने लगे, हंस बोले रघुवंश कुमार। राम जी ने हंस कर बोला इसलिए क्योंकि हनुमान जी को देखकर, उनके रूप को परिवर्तित देखकर, और भगवान राम जी हंसे, हास रस करते हुए पूछे, मैं राम हूँ और मेरे अनुज लखन भाई है। और इसी तरह कहते हुए जब श्री हनुमान दादा को मालूम हुआ कि मेरा इष्ट देव जिन्होंने वादा किया था कि हमारा आपका मिलन फिर होगा, प्रभु पहचान पर गई। एक डंडे की तरह हनुमान दादा अपने रूप को बदलाव नहीं किया है, वही ब्राह्मण के रूप में है, वास्तविक रूप में नहीं आया। और वास्तविक रूप में हनुमान जी के ना आने के कारण से उसको बड़ा कष्ट हुआ। और जब हनुमान जी प्रभु राम के चरण पकड़ लेते हैं तो ये प्रसंग जब भगवान शिव जी मैया पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाते हैं तो भगवान शिव जी रो पड़े। क्यों रोए? सो सुकुमार जाए नहीं वरना, वो आनंद जो मिला मुझे, क्योंकि शिव जी के 11वां रूप हनुमान जी थे ना, तो जो कुछ भी हनुमान जी पर बीतता था वो शंकर भगवान पर बीतता था। जैसे चरण पकड़ा हनुमान जी, आंख से आंसू बहने लगे। शंकर भगवान ये प्रसंग थोड़ा घुमा दिया, वो प्रसंग मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी परिवार में कोई मुसीबत संकट ऐसे आ जाती है, आप बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं, वहां से आगे आपके पास बोलने की शक्ति नहीं रहती। तो श्री हनुमान जी अब भगवान के चरण को पकड़कर और गिरे हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु अपने कर पल्लों से, अपने हाथों से मुझे उठा तो ले। कभी कभी आप माता पिता के चरण छूते हैं ना, तो जरूर आप थपा देते पीठी पर, उठो उठो बेटा, उठो उठो, आशीर्वाद बिल्कुल टेक करते हैं। गुरु के चरणों को पकड़ते हैं तो गुरु जी भी चुप पे नहीं बैठे रहते, उठो उठो बेटा, उठो उठो।
हनुमान जी सोच रहे अब प्रभु मुझे उठाएं तो, लेकिन भगवान नहीं उठाते। इसके पीछे कारण हनुमान जी बारंबार पुलकित तनु मुख आवन बचना देखत रुचिर भेष पुनि धीरज धरि अस्तुति कीना हर्ष हृदय निज नाम कहि कीना सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम हो गए, रोते खड़े हो गए, इतने आनंद में परमानंद में समा जाते हैं और इतनी आनंदित हो जाते हैं, भगवान की चरण को पकड़ रोते हैं, सोचते भगवान मुझे उठा लो, मुझे थपथपा दो। और फिर पुलकित तनु मुख आवन बचना देखत रुचिर भेष कीन रचना, अपने जो रचना जिस भाव से लेकर श्री हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए थे उस पर पश्चाताप कर रहे हैं। मैंने किस रूप में आया इनसे मिलने के लिए, लेकिन ये तो दूसरे रूप में मिल रहे हैं मुझे। मोर न्याव में पूछा साईं तुम सब तुम कस पूछे हो नर की नाई। भगवान में माया मोह में भूला हुआ था, अपनी माया मोह ममता अहमता में आपको मैं भूला हुआ था, लेकिन आपने मुझे नहीं भुलाया, आपने मुझे भूला नहीं। मैं तो भूल गया था, मैं समझ नहीं पाया था कि क्या जीवन है, क्या मिलन है। वियोग है तो संयोग है, संयोग के बाद फिर वियोग है, संयोग हुआ लेकिन वियोग हुआ, लेकिन वियोग संयोग वियोग के बाद फिर संयोग किया, इसके बारे में हम समझ नहीं पाया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और एक मंद मह मोह वश अरे कीश हृदय अज्ञान प्रभु मोहि पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। मैं तो भूल एक मंदमय मोहवश कीश हृदय अज्ञान, मैं बानर हूँ, अज्ञानता, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास चेतना शक्ति का ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु आपने मुझे भूला नहीं है, आपने मुझे आकर के स्वीकार किया है। इसलिए राम नाम विसार्य बंदे, राम नाम विसार्य, राम नाम विसार्य बंदे, राम नाम विसार्य, ओ राम नाम विसार्य बंदे, राम नाम विसार्य, ओ राम विसार्य बंदे, राम नाम विसार्य, खाली जाना 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 खाली जाना, ये जीवन है ही पुराना, खाली जाना खाली जाना, ये जीवन है ही पुराना, राम नाम विसार्य बंदे, राम नाम विसार्य बंदे, राम नाम विसार्य, ओ राम नाम विसार्य बंदे, राम नाम मैं भले आपको भूल रहा था। और फिर भी हनुमान जी कहते मेरे में बहुत अवगुण है, नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरे तुम्हारी। माया मोह में हम ऐसे फंसे रहते हैं, तुम्हारी कृपा जब होती है, कृपा का बारिश होता है, तब माया मोह ममता अहमता से हम हट जाते हैं। ये कब होती है? जब आपकी कृपा होती है। फिर हनुमान जी कहते हैं तापर मैं रघुबीर दोहाई,
तापर मैं प्रभु की जानव नहीं कछु भजन कुमारी, जानव नहीं कछु भजन कुमारी। सेवक सुत बिनु मात भरोसे, सेवक सुत बिनु मात भरोसे, रहे अजोत बने जन सोचे, रहे अजोत बने प्रभु अस कही शरण करो हनुमाना, अस कही शरण करो निज तनु प्रगट संत सुरनाई, निज तनु प्रगट निवेदन कर मैं मेरे पास में ज्ञान नहीं प्रभु, सोच रहे कि भगवान मुझे उठा दे। बहुत देर तक पढ़े लेकिन भगवान अभी टच नहीं किया। हनुमान जी अकुलाते, भैया अरे मेरे प्रभु टच कर लो, मिलन हो गया, उठा लो, कब तक गिरे रहेंगे। भगवान छूते नहीं। इतना प्रार्थना करते यद्यपि नाथ अवगुण बहु मेरे, बोले कितना अवगुणता है मेरे पास में, फिर भी क्षमा करके मुझे उठाओ। और उन्होंने कहा तापर मैं रघुबीर दुआंगी, इतना होने पर भी मैं आपका कसम खा रहा हूँ, सौगंध खा रहा हूँ राम का, जानो नहीं कछु भजन उपाय। मैं कोई भजन नहीं जानता हूँ, पूजन नहीं चाहता हूँ, स्तुति भी नहीं जानता हूँ। और इसी तरह कहते हुए अस कई चरण गेहूं अकुलाई। हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़कर अकुला गया, गिनगिना गया कि प्रभु अब कोई सहारा नहीं है, तुम्हारे तो सहारा था लेकिन तुम हमको टच नहीं कर रहे। निज तनु प्रगट प्रीत उर छाई। तब हनुमान जी ने समझ गया अपना गलती कि बनावटी रूप में हूं, ब्राह्मण के रूप में हूं, अपने निज रूप में नहीं हूं। उसी समय हनुमान जी और अपने रूप को त्याग कर जब वानर रूप में आ गए तब निज उठाए प्रभु उर्ला। जब अपने वास्तविक रूप में आया तब भगवान राम ने उठाकर हनुमान दादा को अपने सीना से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। श्री हनुमान दादा को अपने आंसू धारा से स्नान कराया। देवताओं ने पुष्टों की वृष्टि की। जो मेरे परमात्मा ने उनको उठाया नहीं था, कारण ये था कि कपट रूप था। वास्तविक रूप में आ जाने के तत्पश्चात तब भगवान कबूल करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन आज हमारा पुकार उन तक जाता नहीं है, क्योंकि तमाम प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, भाई भाई में, पिता पुत्र में, मित्र मित्र में, मंडली में, समाज में, देश में, गांव में, पड़ोस में कचरा भरा हुआ है। यदि निर्छल नहीं हुआ मन तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। ये पर्दा हटा दो, अज्ञानता हटा दो, स्वच्छ हो जाओ। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा तुमको कभी दुख होता है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी तुमको कभी विपत्ति आती है, दुख आती है, हनुमान जी के यहाँ आती है, बोले कब? ओ कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति। बोले हाँ बात है, बोले कब? जब तपसु मिलन भजन न होई, जब तपसु मिलन भजन न होई। जिस क्षण मैं प्रभु का भजन नहीं करता हूँ, जिस क्षण मैं परमात्मा का ध्यान नहीं करता हूँ, उस क्षण मुझे दुख होता है। और जब मैं भगवान को याद करता हूँ तो मेरा दुख सुख में बदल जाता है। जब तक छल कपट भक्त के दिल में रहेगा भगवान नहीं कबूल करेंगे छल कपट को। निर्छल मन जन सो मोहि पावा, भविष्य जब आए। लक्ष्मण जी ने उग्र हो गए, बोले शुरू करे प्रभु, दुश्मन का भाई आ रहा है, कहो तो युद्ध करें उनसे। राम की आंख में आंसू आया।
वहीं पर गोस्वामी जी ने लिखा है, राम ने लक्ष्मण से कहा, निर्छल मन जन सो मोहि पावा, जो कपट छल छिद्र न भावा। निर्छल मन से जो मेरे शरण में आएंगे। जब तक हनुमान जी के छल रहा, कपट वेश रहा, लेकिन जब वास्तविक रूप में आ गए तब रघुवर उठाया, हृदय से लगाया। और फिर अंतिम चौपाई मेरे भाई बहन हनुमान जी से राम जी कह रहे, सुनो कपि जिया मानस जनी सुनो कपि जिया मानस जनी मम वीर लक्ष्मण के समदर्शी मोहिता सेवक अनन गति जब लगाने के बाद अंतिम चौपाई आज रात्रि का, राम जी लक्ष्मण के होते होते उनके सानिध्य में हनुमान जी से कहते हैं, हनुमंत तुम मुझे लक्ष्मण से दुगना प्यारे हो, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगना तिगना प्यारे हो। हनुमान जी को जब ये बात राम जी ने बताया तो लक्ष्मण जी अपना सर नीचे कर लिया, थोड़ा गुस्सा आया उन्हें, लेकिन बड़ा भाई है ना, मानना पड़ा। कहते हैं कि अगर आपके माता पिता, ये नीति है, या बड़ा भाई या गुरु, इन तीन महानुभावों को अधिकार दिया गया है, उनके नीचे वालों को अगर जो कहे वो कर दो। अगर माई बाप, बड़ा भाई या गुरु कहे कूद पड़ो आगे में धड़कते हुए, तो उत्तर देने की जरूरत नहीं है, कूद पड़ो, इतना अधिकार दिया गया। लेकिन वो कभी करेंगे नहीं, इसे कभी नहीं करेंगे। नहीं तो हनुमान लक्ष्मण जी तो थोड़े देर में ऊपर हो जाते भाई। सर नीचे किया, अपने गुस्से को घुट कर पी लिया, धीरज रखा। दुख हुआ कि हम कितने दिन हो गए, कितने दिनों से उनके साथ में हम हैं, करीबन साल भर से ऊपर हो गया। राम जी जब रात में सूझ जाते तो उनकी रात भर हम पैर दबाते हैं। 14 साल तक सोया नहीं, नींद नारी भोजन त्यागा। कांटे चुभ जाते तो लक्ष्मण जी निकालते हैं, पैर धोते हैं, कंदमूल फल सब लाते। रोज श्री लखन जी 24 घंटा दृष्टि राम पर। लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा ये बंदर अभी खाली 5 मिनट भय मिले, और इनको कह दिया तुम मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्यारे हो। तो रात दिन आपके साथ मेरे कोई 2 मिनट मिले, आप कहते कि तुम मुझे इनसे भी ज्यादा प्यारे हो, जरूर आपको विक्षेप होगी, बुरा लगेगा। और इतने सोचकर लक्ष्मण जी चुप हो गए। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं सुग्रीव का साथी हूँ, सुग्रीव का भाई बाली उनको गांव से निकाल दिया, उनकी स्त्री बच्चे सब ले लिए। कहा कि जहाँ मिलेंगे उनको बेचारा सुग्रीव, और रहता है गुफा में अन्य मंत्रियों के साथ में, जामुन इत्यादि, उन्हीं की हम कार्य कर रहे हैं प्रभु, उनकी सेवा कर रहे हैं। आप चलें, हम लोग बहुत भारी तादाद में बानर भालू, आप चले, हम अपने मालिक से मिलाएंगे, सुग्रीव से मिलाएंगे। तो सुग्रीव हम लोग सब मिलकर आपका काम करेंगे, आप सुग्रीव का थोड़ा काम कर दे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सुग्रीव कहाँ है? बोले ऊपर पहाड़ पर। राम ने अपना पैर दिखाया, देखो ये बराबर में चलते चलते हमारी पैर की दशा हो गई, थका मांदा, और कोई ऐसा रेस्टोरेंट में नहीं मिला कि हम लोग थोड़ा आराम किया, भोजन पानी किया, थके मांदे, अब पहाड़ चढ़ाना चाहते हो। एक सास और पतो थी, पतो बोले चलो भैया थोड़ा खेत में काम कर ले जाए, कुदारी चलाई गन्ना, सास के साथ ले गई बेचारी। और फिर कुदारी चलाते चलाते 2-4 घंटा तक, बोले भैया थक गई? बोले हाँ बिटिया थक गवा, चलो आराम कर लो। बेलों चटाई बिछाई, बोले बैठो। बेचारी बैठी सास जी, लाइक चकिया और दाल धर, बोले बैठे बैठे धरो बैठे धरो। बेचारी आराम करने के लिए आई थी,
सास लोगन के लिए एक बड़ा अच्छा मंत्र व्यास गादी से दे रहा हूँ। अगर आप चाहो कि बहू आपकी बहुत सेवा करे और फिर आपकी बात सुने, आपकी बहुत प्रशंसा करे, तो जब भी कभी बहू घर से निकले इधर से उधर, किचन से बेडरूम, इधर उधर जाए, जैसे बहू देखो बोलो बाप रे बाप, समधी तो समधीन हमार समधी समधीन जो है, ऐसा समधी समधीन सबको मिले तो दाल भात के संगे आपको पुदीना चटनी भी मिलेगी। एक बहन मिली, बोले भैया सब बहुत दिन की मिले हुए थे, बोले अरे हम लोग संगे पढ़े थे, परमिला और कुछ सुमित्रा रही, बोले हाँ संगे मिले थे, शादी हो गई? यहाँ कहाँ डाकू? पहला प्रश्न, सास है? अभी तो है। छोड़ो इन बातों को, कहाँ चला गया था। हाँ, श्री हनुमान जी को कहा कि तुम लक्ष्मण जी से मुझे दुगने प्यारे हो, तो लक्ष्मण जी को बुरा लगा और फिर कहा कि पहाड़ चढ़ाना चाहते हो, हम तो बुलडोजर है ही नहीं भाई, थक गए। हनुमान जी ने कहा चिंता करने की बात नहीं। हनुमान जी बैठ गए नीचे, राम को दाहिना कंधा में बैठाया, लखन को बाया कंधा में बैठाया। तब लखन घबराया, बोले हम ले चलेंगे, जय श्री राम कहकर हनुमान जी और उड़ते हुए जाकर के भविष्य के प्रांगण पर जैसे उतरे, राम उतरे, लक्ष्मण उतरे। लक्ष्मण जी कुछ बोला तक भी नहीं और सीधे जाकर के राम के चरण को बंधन करने लगे। राम ने कहा बिना कारण से चरण बंधन? बोले नहीं प्रभु, कारण बहुत बड़ा है। बोले क्या कारण? आपने जब हनुमान जी को कहा था कि तुम लक्ष्मण से दूना प्यारे हो, मुझे धक्का लगा था, मुझे सोच था कि हम इतना किया लेकिन ये 2 मिनट का मिला हुआ, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है श्री हनुमान जी दुगना नहीं चौगुना प्यारे हमसे हैं आपको। राम ने पूछा कैसे? आप तो त्रिलोकीनाथ है, आप तो भगवान है, पूरे संसार आपके आधार पर है, आपको तो कंधे पर बैठाया है, लेकिन मैं जो हूं ना शेष नारायण हूं, जो अपने फना पर पूरी धरती को थाम कर रखा हूं, मुझे पूरी धरती को उठा लिया ये हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को बंद। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मारुति महावीर मारुति, मारुति महावीर बोलिए हनुमान जी महाराज की आरत श्री रामायण की तीरथ
निरोग भाव पूरे अमी की तात मात सद विधि तुलसी आरती तेरी मायन की तीरथ करी मायन की तीरथ करी
अजरावत के पुत्रा उठाए वाले पुत्रा मधुर साई पुत्रा आरती की हनुमान लगाए दुष्कर्म रघुनाथ मुनि आरती उठाए जैसे हनुमान उठाए पारे कपूर उठाए आरती करत अंजना आरती की हनुमान लगाए हनुमान की आरती गावे बची को जया भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते लक्ष्मी नारायण भगवान की जय महादेव की जय सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय।